देखिए आरजेडी की कुर्सी अब खतरे में है, बिहार के अंदर खतरे में तो और नेक्स्ट टाइम में भी खतरे में है क्योंकि अररिया जिला के अंदर में अवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, तब भी बीजेपी कैसे निकल गया। आप पूछे आरजेडी वालों से कि भैया आपने तो 80 सीट दिया था पूरे बिहार के अंदर, उनमें से कितना कैंडिडेट निकाला आपका? एक ही कांग्रेस का कैंडिडेट निकल पाया, बाकी 39 जगहों के ऊपर बीजेपी कामयाब हो गया। वहां पर अवैसी साहब ने तो अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, कैसे फायदा हो गया बीजेपी को? ये इल्जाम लगाना छोड़ें कि आओ मैदान में, अगर हिम्मत है, दिल गुर्दा है तो आओ हाथ मिला करके काम करते हैं। यहाँ से जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं उसको भगाएंगे हम लोग। ये संकल्प ले चुकी है बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर जो बदहाली है, आज सड़कों के ऊपर देख लीजिए, पानी चल रहा है। ये कनकई नदी, बकरा नदी, घर लोगों के कट रहे हैं। कोविड-19 के बहाने से पुलिस फोर्स की एकदम लंबी लंबी लाइनें लगा देते थे, अभी गांव का गांव कट रहा है। हमारे जो कि हाट विधानसभा में 12 बस्ती कटकर साफ हो गया है, एक भी पुलिस वाला, एक भी वहां पर कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई। अवैसी साहब को एक मसीहा के तौर पर हमारे जो कि हाट विधानसभा नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग, पर्टिकुलर सीमांचल के लोग समझ रहे हैं, और वो ऐसे हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस देश की, हमारी संविधान के रक्षक हैं अवैसी साहब, वो कट्टर नहीं है। जब भी बोलते हैं संविधान की बात बोलते हैं, जब भी बोलते हैं वो सेक्युलर बात करते हैं। तो इसीलिए अभी जो माइनॉरिटी को, दलितों को, शोषितों को जो लूटा गया, उनको जो दबा दिया गया है, वैसे साहब उनको उठा रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। और ये काम करने से उन लोगों के पेट में दर्द होता है जिनकी कुर्सी खतरे में। इसलिए ये उनका स्लोगन है कि भाई अवैसी साहब कट्टरवाद। हालांकि कट्टरवाद अवैसी साहब नहीं है, बल्कि उनकी एक सोच है। एनआरसी जो धर्म के रूप पर कराने की कोशिश की गई थी, वो हमारा रहेगा, क्योंकि संविधान ने उसकी इजाजत नहीं दी थी कहीं पर भी। तो वो हमारा मुद्दा हमेशा से रहेगा, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है योवाज इंडिया में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो विधानसभा है, उस विधानसभा में किस तरह की तैयारी चल रही है और AIMIM के प्रति लोगों का किस तरह का रुझान है, और क्या लगता है कि आने वाले समय में AIMIM जो है वहाँ से कामयाब हो पाएगी या सिर्फ वोट काटने तक सीमित रह पाएगी? तैयारी की बात अगर आप कर रहे हैं तो हमारा जो कि हाट विधानसभा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी पिछले 3-4 साल से चल रही है। हर पंचायत के अंदर कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में तैयार की गई है। और अभी स्थिति ये है, अभी हालत ये है कि अगर अब भी इलेक्शन कर दिया जाए ना इस वक्त, इंशाअल्लाह 85% लोग MIM की तरफ हैं, पतंग छाप की तरफ हैं, अवैसी साहब की तहरीक के साथ हैं। और इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि 85 नहीं बल्कि ये 99%, 100% तक पहुँचे। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इस अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में हम लोगों ने तैयारी की है। 100% मेरा दिल कहता है अल्लाह के अलावा जो कि हाट विधानसभा में कोई MIM को जीत हासिल करने से रोक नहीं सकता। अच्छा मौलाना साहब से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे मुद्दे हैं, अहम मुद्दे जो कि हाट में होना चाहिए था, नहीं हुआ है? मुद्दा तो बहुत है, लेकिन मैं एक आपको बता दूं, एग्जांपल दे दूं, आप सबका अंदाजा लगा लीजिएगा। जो कि हाट प्रखंड के अंदर जो उसका ऑफिशियल एरिया है, जो वहां पर शहर टाइप के हैं, वहां पर अभी तक एक शौचालय तक नहीं बना है। बता दीजिए, एक छोटी सी चीज है, सार्वजनिक है, वो पब्लिक के लिए, वो अभी तक शौचालय नहीं बन पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्कूल भी नहीं होगा, कॉलेज भी नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल है तो उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। जो कि हाट अगर चले जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे समंदर में आ गए हैं हम। यहाँ पे हर तरफ करप्शन ही करप्शन, घोटाला ही घोटाला है। यानी एक शौचालय नहीं बना पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी चीजों के अंदर में कोई तब्दीली हुई होगी, कोई तब्दीली नहीं। अच्छा, जैसे RJD के विधायक भी है वहाँ पे अभी मौजूदा, और RJD का लगातार ये इल्ज़ाम लगते आ रहा है कि MIM कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद करने के लिए फिर से जो कि हाट में भी और दिगर जगह भी इलेक्शन लड़ रही है। कुछ दिन पहले वैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद भी RJD का लगातार ये हमलावर थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद पहुंचा रही है ओवैसी की पार्टी। देखिए RJD की कुर्सी अब खतरे में है, बिहार के अंदर खतरे में तो चली ही गई, बल्कि और नेक्स्ट टाइम में भी खतरे में है। और RJD का ये इल्ज़ाम है अवैसी साहब, ये MIM के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी की तरह, बिल्कुल दूध पानी की तरह एकदम क्लियर अलग अलग है। दूध पानी पानी हो गया है। क्योंकि अररिया जिला के अंदर में अवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, तब भी बीजेपी कैसे निकल गया। आप पूछे RJD वालों से कि भैया आपने तो 80 सीट दिया था पूरे बिहार के अंदर, उनमें से कितना कैंडिडेट निकाला आपका? एक ही कांग्रेस का कैंडिडेट निकल पाया, बाकी 39 जगहों के ऊपर बीजेपी कामयाब हो गया। वहां पर अवैसी साहब ने तो अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, कैसे फायदा हो गया बीजेपी को? ये इल्जाम लगाना छोड़ें। मैं तो उनसे गुजारिश करता हूं कि आओ मैदान में, अगर हिम्मत है, दिल गुर्दा है तो आओ हाथ मिला करके काम करते हैं। यहाँ से जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं उसको भगाएंगे हम लोग। और अगर कोई नहीं आता तब भी MIM ये संकल्प ले चुकी है बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर जो बदहाली है, आज सड़कों के ऊपर देख लीजिए आप, पानी चल रहा है। अभी ये कनकई नदी, बकरा नदी, घर लोगों के कट रहे हैं। कोविड-19 के बहाने से पुलिस फोर्स की एकदम लंबी लंबी लाइनें लगा देते थे,
अभी गांव का गांव कट रहा है हमारे जोकीहाट विधानसभा में, 12 बस्ती कटकर साफ हो गया है, एक भी पुलिस वाला, एक भी वहां पर कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई। ये सिर्फ गलत नीति है, लोगों के वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं माइनॉरिटीज के, माइनॉरिटी का काम नहीं करना चाहते हैं। तो सलीम साहब, आपसे जानना ये चाहते हैं कि ओवैसी साहब का जो छवि है वो एक कट्टरवाद वाली छवि जो बना दी है मीडिया वाले और कई लोगों ने मिलकर, तो आपकी जो आवाम है, खासकर जोकीहाट के आवाम, वो ओवैसी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? ओवैसी साहब को एक मसीहा के तौर पर हमारे जोकीहाट विधानसभा नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग, पर्टिकुलर सीमांचल के लोग समझ रहे हैं, और वो ऐसे हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। सन 2017 के अंदर जो बाढ़ आया था, जो दवाई आई थी, उस वक्त उन्होंने तकरीबन 12 लाख रुपए की जो दवाइयां हैं और भी बहुत सारी चीजों से उन्होंने मदद की थी और करते रहते हैं। हमारे जोकीहाट नहीं, सीमांचल के लोग हैदराबाद के अंदर काम करते हैं, मजदूर लोग, माइग्रेंट लोग काम करते हैं, वहां पर उनकी मदद की जाती है जहां तक होते हैं। वो इस देश की, हमारी संविधान के रक्षक हैं ओवैसी साहब, वो कट्टर नहीं है। जब भी बोलते हैं संविधान की बात बोलते हैं, जब भी बोलते हैं वो सेक्युलर बात करते हैं। तो इसीलिए अभी जो माइनॉरिटी को, दलितों को, शोषितों को जो लूटा गया, उनको जो दबा दिया गया है, ओवैसी साहब उनको उठा रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। और ये काम करने से उन लोगों के पेट में दर्द होता है जिनकी कुर्सी खतरे में। इसलिए ये उनका स्लोगन है कि ओवैसी साहब कट्टरवाद, हालांकि कट्टरवाद ओवैसी साहब नहीं है बल्कि उनकी एक सोच है। अच्छा मौलाना साहब, इस बार बिहार के चुनाव में जैसे एनआरसी, सीए या ट्रिपल तलाक, ये तमाम मुद्दे होंगे या नहीं? देखिए, एनआरसी, CAA और ये ट्रिपल तलाक, ये मुद्दा तो वैसे शुरू से रहा है। हमारा मुद्दा जो बेसिकली मुद्दा होगा वो ये होगा गरीबी, यहाँ की बदहाली, यहाँ के लोगों को जो लूटा गया, इनके वोट लेकर के जो कुर्सी में इख्तिदार में बैठे हैं, तो हमें इनका लोगों को लोग खुद ही जान रहे हैं। मानवता बेसिन अगर बांध दिया जाता तो आज सैलाब नहीं आता यहाँ पे। तो ये हमारा मुद्दा है। हमारा तो यहाँ के गरीबी यहाँ का मुद्दा है, सीमांचल ही बिहारी सरापा हमारा मुद्दा है। एनआरसी, CAA तो पहले से मुद्दा है। देखिए, वो तो हमारी लड़ाई हमेशा से, हमारे संविधान को जो तोड़ने की बात करें, हम हमेशा से मैदान में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हम उसको उठाएंगे, नहीं, वो तो हमारा शुरू से ही रहा है। अब से पहले भी जो हमारे धरना प्रदर्शन हुए, CAA और एनआरसी जो धर्म के रूप पर कराने की कोशिश की गई थी, वो हमारा रहेगा, क्योंकि संविधान ने उसकी इजाजत नहीं दी थी कहीं पर भी। तो वो हमारा मुद्दा हमेशा से रहेगा, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं। बाकी हमारा जो बेसिक मुद्दा, हमारा जो बिहार है, ये जो हमारा सीमांचल का एरिया है, आज अभी देखिए हम लोग पानी में तैर के, इतना पानी में 2 फीट पानी में तैर करके हम अपने स्कूल से निकले। ये हमारा मुद्दा, मेन मुद्दा रहेगा। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ कॉलेजेस नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है। पूरे अररिया जिला के अंदर में 28 लाख की आबादी है, स्कूल कितना है वहाँ पे? हाई स्कूल है वहाँ पर ओनली 44, और यही आबादी बेगूसराय के अंदर, रोहतास के अंदर है, तो वहाँ पर हाई स्कूल की तादाद 88 है। अररिया के अंदर आबादी, आपकी किशनगंज के आबादी 17 लाख की आबादी, यहाँ पर हाई स्कूल उतना नहीं है जितना कि मुंगेर के अंदर है, जितना ये नालंदा के अंदर। अब अररिया के अंदर आबादी 28 लाख है, यहाँ पर कॉलेज है 9 ठो, और रोहतास के अंदर आबादी 28 लाख, कॉलेज वहां पर 38 क्यों है? ये चीज हम खत्म करना चाहते हैं, ये हमारा मुद्दा होगा। माइग्रेंट लोगों को सिर्फ अभी बेचारे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है। हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाने वाले टीचर सुसाइड करके मर रहे हैं, उनका ना तो स्कूल खोला जा रहा है, सब चीज खोल दिया गया, सिर्फ स्कूलों के अंदर कोरोना घुस जाता है, स्कूलों को परमिशन नहीं है, उनके जो प्राइवेट टीचर होते हैं उनको कोई रोजी रोटी फराहम नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये चीज हमारा मुद्दा होगा, गरीबी यहाँ के मुद्दा हमारा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली आप जो है खुद भी कैंडिडेट हैं, आपने अपना प्रस्ताव भी दिया है, क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर आपके टिकट का खुदा न खास्ता ऐलान ना होता है तो फिर आप पार्टी के अंदर ही रहेंगे या फिर बगावत का कोई सूर देखने को मिलेगा? भाई देखिए, MIM एक तहरीक है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब, मैं दिल से उनका सम्मान भी करता हूँ पहले से भी। मैं उनको सियासी फील्ड में आने के बाद मैं उनको अपना एक उस्ताद समझता हूँ सियासत के, और वो अच्छे नेता होने के साथ साथ में वो अच्छे इंसान भी हैं। हमने कहा भी था कि जो तहरीक आप लेकर के आए हैं MIM की सूरत में, ओवैसी साहब की जो उन्होंने जो तवज्जो दी है अपने इलाके को, हमारे इलाके की तरफ तवज्जो, आज तक तो सबने लूटा था, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। आप जिस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब, हम MIM के साथ हैं, इस तहरीक के साथ में हैं। कुर्सी के चक्कर में, टिकट के चक्कर में ऐसा हमारी कोई लालच कभी भी नहीं रही है। इंशाल्लाह मैं इस तहरीक को, गरीबी को दूर करने की तहरीक को मैं आगे बढ़ाऊंगा।